नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, आज मैं आप हजरात के सामने लैलतुल क़द्र की फजीलत, लैलतुल क़द्र की रात के अंदर कौन सी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगनी चाहिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं में से कौन सी ऐसी दुआ थी जो अल्लाह के नबी लैलतुल क़द्र वाली रात को मांगा करते थे। ये बातें मैं आपके सामने रखूंगा, तवज्जो से सुने, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरे दोस्तों, लैलतुल क़द्र वाली रात बड़ी अजीम रात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया करो, यानी 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 और 29 की रात। अब बाकी तो सारी गुजर चुकी हैं, अब 27 और 29 की रात मौजूद है। इस रात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये वो मुक़द्दस रात है जिस रात को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मुक़द्दस किताब यानी कुरान मजीद को उतारा है। ये वो रात है कि इस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा अफजल है। और पूरी रात पता है क्या होता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फजर। पूरी रात आसमानों से फरिश्तों का नज़ूल होता है, फरिश्ते आते हैं और मुसलमानों की दुआओं में शरीक होते हैं, उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं, उनकी मजलिसों में बैठते हैं जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात हो रही होती है। तो इस रात को इबादत के अंदर गुजारना चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत करते हुए गुजारना चाहिए। इस रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ना चाहिए, नवाफिल ज्यादा से ज्यादा पढ़ने चाहिए। और इस रात को दुआ कौन सी मांगनी चाहिए? अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं लैलतुल क़द्र वाली रात को पालूं तो मैं कौन सी दुआ मांगूं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा, अगर तुम लैलतुल क़द्र वाली रात को पाओ तो ये दुआ अल्लाह से जरूर मांगो। वो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। बड़ी अजीम दुआ है मेरे दोस्तों। तो इस दुआ को कसरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला से मांगें, इस दुआ का एहतिमाम करें। और लैलतुल क़द्र वाली रात को अपने लिए भी आप दुआ मांगें, अपनी औलाद के लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, अपने वालिदैन के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, दुनिया की आफियत भी मांगें और आखिरत के अंदर खैर मांगें। तो दुआओं के अंदर इस रात को हमें गुजारना चाहिए। और एक बात यह भी याद रखें कि इस रात को आप सलातुत तस्बीह का एहतिमाम जरूर करें। सलातुत तस्बीह की बड़ी फजीलत है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला अगले पिछले गुनाह माफ कर देते हैं। अगर समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो, अल्लाह सलातुत तस्बीह की बरकत से उन गुनाहों को भी माफ कर देते हैं। तो सलातुत तस्बीह का तरीका क्या है, सलातुत तस्बीह पढ़नी कैसे है, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, उस लिंक को आप क्लिक करके वो वीडियो देखकर आप सलातुत तस्बीह का तरीका और सलातुत तस्बीह की फजीलत भी इंशाअल्लाह सुन सकते हैं। तो इस तरह आप इस रात को गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।